हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 11। यानी इससे पहले हम 10 टॉपिक कर चुके हैं। सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। टारगेट हमारा टोटल 45 टॉपिक्स करने का है। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके की बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, ठीक है। और आज का टॉपिक हमारा है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। ये टॉपिक हम करेंगे ल्यूसेंट बुक में। ल्यूसेंट बुक से इसलिए करें क्योंकि स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हमारे ल्यूसेंट में, उन्हें हम उसी बुक से कवर करेंगे ताकि ल्यूसेंट के आधे टॉपिक जो है यहीं से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 11, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आज का फर्स्ट हमारा रहेगा बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो फर्स्ट हमारा है भाखड़ा नागल, ठीक है, परियोजना। अगर बात करते हैं कौन सी नदी, दो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक नदी का नाम जरूर याद करना, दूसरा स्टेट पूछता है कि कौन कौन से स्टेट में या किस स्टेट में ये परियोजना है और कौन कौन से स्टेट या कौन कौन से राज्य जो है इसका लाभ ले रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो याद रखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। 2 या 3 बार आप वीडियो को देखते हो तो काफ़ी कुछ जो है याद आपको सुनने से भी हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो सतलज नदी पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है कौन कौन से राज्य जो इसका लाभ ले रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। चारों ही राज्य आपस में कनेक्ट हैं तो याद करना है। सेकंड है व्यास परियोजना, किस नदी पर है तो व्यास नदी पर, ठीक है। नदी आधे से ज़्यादा परियोजना जो है सभी परियोजना पहली बार नदी पे होंगी और कुछ परियोजना जो है जो उसका नाम है उस नदी के नाम पर ही पड़ा होगा, ठीक है। जैसे व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में कौन कौन से राज्य इसका लाभ ले रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तीसरी है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी कहाँ पे परियोजना है, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला हीराकुंड बांध परियोजना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है किस नदी पर है और कौन से राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर और कहाँ पड़ता है, स्टेट की बात करें तो ओडिशा में। अगली परियोजना है 5 वाली चंबल परियोजना, तो नाम इसका नदी पे नाम पर ही है, चंबल नदी पर है। इंपॉर्टेंट है किस राज्य में, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला है तुंगभद्रा, भद्रा वाले जितने भी वो कर्नाटक में पड़ेंगे। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है और ये तेलंगाना और कर्नाटक इसका लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो मयूराक्षी नदी का नाम है, ठीक है। कहाँ पड़ती है, पश्चिम बंगाल में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 8 वाला नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि काफ़ी बार एग्जाम पे पूछा गया है कि किस नदी पर है और कहाँ पे ये परियोजना है, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला है कोशी परियोजना, कोशी परियोजना कोशी नदी पर है, कहाँ पड़ता है, बिहार और नेपाल। नेक्स्ट हमारा है गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी पर है और जो हमारा कहाँ पड़ता है, बिहार और नेपाल में। और 11th वाला हमारा हो जाएगा फरक्का परियोजना, जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ है, गंगा और भागीरथी नदी पर है, ये बना हुआ है और पश्चिम बंगाल में ये स्थित है, फरक्का परियोजना, ठीक है। स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हमारी ल्यूसेंट वाली बुक में होंगे, ल्यूसेंट बुक से होंगे, उन्हें हम इसी बुक से कवर करेंगे ताकि ल्यूसेंट के आधे से ज़्यादा टॉपिक जो हैं स्टैटिक जीके आपका कवर करा दे, ठीक है। और ये बुक आपकी बाय इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हैं वो इन टॉपिक को इंग्लिश वाली बुक से कर लें। अगर नहीं मिलती है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे या फिर प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे तो इंग्लिश में ये बुक आपको मिल जाएगी ल्यूसेंट वाली, ठीक है। तो 11th हमारी हो चुके हैं। 12th की बात करें तो 12th हमारा है काकड़ा पारा परियोजना, ठीक है। काकड़ा पारा परियोजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नदी का नाम अलग हो गया, ताप्ती नदी पर है, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। नेक्स्ट है तवा परियोजना, तवा नदी पर है, तवा नदी कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा है नागपुर शक्ति गृह परियोजना, जो कि कोडादी नदी, ठीक है। जो नदियों का नाम जिनका अलग है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे नदी पूछ सकता है, जहाँ पे नदियों का नाम सेम है वहाँ पे स्टेट वो पूछ सकता है, तो दोनों चीज़ें ही याद करनी है। 14 नंबर हमने पढ़ा था नागपुर शक्ति गृह परियोजना, कोडादी नदी कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, सतलज नदी पर है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इसका लाभ लेते हैं, परियोजना का लाभ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। उकाई परियोजना इंपॉर्टेंट है, ताप्ती नदी पर है, गुजरात में पड़ता है। पोचमबाद परियोजना की बात करें तो गोदावरी नदी पर ये है और कर्नाटक में ही पड़ता है। मालप्रभा, घटप्रभा जितने भी प्रभा वाले हैं ये हमारे कर्नाटक में पड़ती हैं, जितनी भी नदियाँ हैं। महानदी डेल्टा परियोजना अभी हमने पढ़ा था, महानदी वाला, महानदी इसी नदी के नाम पर ये परियोजना का नाम है और कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट है महानदी वाला जो है, ठीक है। सभी परियोजना इंपॉर्टेंट है और हर एक परियोजना हर एग्जाम में पूछी हुई है।
नेक्स्ट है 20 नंबर का रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर है, कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कुंडा परियोजना हमारी कुंडा नदी पर है, तो कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। दुर्गा बैराज परियोजना कहाँ पड़ता है? दामोदर नदी पे। और अगर राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल और झारखंड इसमें आता है, ठीक है। इडुक्की परियोजना की बात करें तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, और जो कहाँ पड़ता है? केरल में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, जो पड़ता है हमारा उत्तराखंड में। 25 नंबर का है माता टीला परियोजना, बेतवा नदी पर है, जो कि यूपी और एमपी में भी पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट है 26 वाला कोयना परियोजना। कोयना परियोजना की बात करें तो कोयना नदी पर, जो कि हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। रामगंगा परियोजना की बात करें तो रामगंगा नदी पर है, जो कि यूपी में पड़ता है। ऊपरी कृष्णा परियोजना की बात करें तो कृष्णा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और अल्मेटी बांध पर ये है। घाट प्रभा, देखिए प्रभा वाला फिर आ गया, घाट प्रभा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और 30 वाला हो जाएगा भीमा परियोजना, जो कि पवना नदी पर पड़ता है, और कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही हमारे 45 टॉपिक्स स्टैटिक जीके के पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वीडियोस जितने भी आएंगे वो तभी आपके लिए यूज़फुल होगी। उससे पहले आपको जितने टॉपिक है स्टैटिक जीके वो कवर करने पड़ेंगे, अच्छे से करने पड़ेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप करोगे तो वहाँ पे एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कितने आपको याद है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। कुछ ऐसे पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर मिलेगा उन टॉपिक में, 2 या 3। जैसे परियोजना है तो हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई परियोजना इंपॉर्टेंट है और रह गई है, जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे वो हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करने से पहले कोशिश करना है कि 45 टॉपिक्स को अच्छे से आप लर्न करो, और टारगेट आप बनाते हुए चलना कि इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ तक जो है 45 टॉपिक्स को अच्छे से करना, और एग्जाम से पहले 2 या 3 बार रिवीजन का टारगेट ज़रूर करना, ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक नोटबुक ज़रूर बनाना 45 टॉपिक्स की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। 31 की बात करें तो 31 है हमारा भद्रा परियोजना। जितने भी हमारे भद्रा वाले कर्नाटक भद्रा नदी पर है, और ये सभी हमारे कर्नाटक में पड़ेंगे। जायकावाड़ी हमने जायकावाड़ी पड़ेगा, परियोजना पड़ेगा गोदावरी नदी पे और महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट हमारा है रंजीत सागर बांध परियोजना, जो कि रावी नदी पर है और पंजाब में पड़ता है। हिटकल परियोजना की बात करें तो घटप्रभा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। सतलज परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो कि कैंसासी प्रदेश अब बन चुका है, ठीक। अगला है हमारा है नाथपा जाकी परियोजना, जो कि हमारे सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। नेक्स्ट है पनामा परियोजना, पनामा नदी पर है। क्वेश्चन पूछता है नदी क्या है, कि पनामा नदी कहाँ पे है, कौन से स्टेट में ये है? गुजरात में। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ भी। बात करते हैं आपका 38, ठीक है। 38 हमारा है कोल डैम परियोजना, ठीक है। कोल डैम परियोजना बात करें तो सतलज नदी पे इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कांगसावती परियोजना की बात करें तो कांगसावती नदी पे पूछता है किस राज्य में है, किस स्टेट में है? पश्चिम बंगाल। पराम्बिकुरल अलियार परियोजना, जो कि हमारी तमिलनाडु और केरल में पड़ती है। 8 छोटी नदियों पे ये बना हुआ है। मुचकुंद परियोजना की बात करें तो मुचकुंद नदी पर है, जो कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। गिरना परियोजना की बात करें तो गिरना नदी पर है, जो कि हमारे महाराष्ट्र में पड़ती है। शारदा परियोजना की बात करें तो नदी का नाम शारदा और गोमती दोनों आएंगी, और ये हमारा पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है। क्वेश्चन आता पूर्णा नदी कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में पड़ती है? तो महाराष्ट्र इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 45 परियोजना नंबर है वार्गी परियोजना। वार्गी परियोजना करके आएगा, तो वार्गी नदी पर है। वार्गी नदी जो हमारा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और हंसदेव बंगो परियोजना, जो कि हंसदेव नदी में नदी पर है, और ये हमारा पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। और दंडकारण्य परियोजना हमारा पड़ेगा ओडिशा और मध्य प्रदेश में। तो टोटल हमारे 47 हो चुके हैं। बात करते हैं 48, तो 48 हमारा है शरावती परियोजना, जो कि हमारी शरावती नदी पर पड़ता है, और राज्य की बात करें तो कर्नाटक में पड़ेगा। पंचेत बांध की बात करें तो दामोदर नदी पर है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। गंगा सागर परियोजना की बात करें तो चंबल नदी इसका आएगा, और मध्य प्रदेश में ये पड़ेगा। बाण सागर परियोजना की बात करें तो सोन नदी पर है, जो कि बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा। नर्मदा सागर परियोजना की बात करें तो बिल्कुल नर्मदा नदी पर ही पड़ेगा, और मध्य प्रदेश और गुजरात जो है इस परियोजना का लाभ उठा रहे हैं।
बात करें परियोजना नंबर 53 तो वो है राणा प्रताप सागर परियोजना, चंबल नदी पर है, राजस्थान में पड़ता है। जवाहर सागर परियोजना की बात करें तो चंबल नदी पर है, ये भी आपका पड़ेगा राजस्थान में। और 55 की बात करें सरहिंद नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, हरियाणा में बिल्कुल पड़ता है। तुलबुर परियोजना कहाँ पड़ता है, झेलम नदी पर ये है और जम्मू कश्मीर में ये पड़ेगा। ऐसे हमारा दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी पर, सेम आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा। तिलैया परियोजना किस नदी पर है, बराकर नदी। और राज्य की बात करें तो झारखंड में पड़ेगा। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और राज्य की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इसका राइट हो जाएगा। बात करें परियोजना नंबर 60 की बात करें, आज का लास्ट हमारी परियोजना है बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। बाकी एक नोट यहाँ पे दिया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो ये हमारा था टॉपिक नंबर 10, जहाँ पे हमने स्टैटिक जीके के 10 टॉपिक्स कर चुके हैं और हर एक टॉपिक हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है 11th वाला, 11th टॉपिक बिल्कुल आपका रहेगा ल्यूसेंट वाली बुक में। हम पहले कवर करेंगे जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। ल्यूसेंट बुक से इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि जब आप ल्यूसेंट वाली बुक करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी टॉपिक आपके स्टैटिक जीके से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जनगणना, जो कि ल्यूसेंट बुक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है और डिटेल में दिया हुआ है और उससे हर बार किसी ना किसी एग्जाम में और कोई ना कोई क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो जनगणना वाला टॉपिक भी ज़रूर देखना। बाकी बाई लैंग्वेज की बात करें, हिंदी में है, इंग्लिश में, तो ल्यूसेंट बुक दोनों आपकी लैंग्वेज में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो जो टॉपिक हम हिंदी में कर रहे हैं वही टॉपिक आपको इंग्लिश वाली ल्यूसेंट से करना है और साथ चलते हुए चलना है, ताकि 45 टॉपिक्स का टारगेट भी आपका साथ साथ जो है कवर हो जाए और उसके बाद एग्जाम से पहले, ताकि आपका 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार बोलता हूँ कि नोट्स बनाते हुए चलना, 45 टॉपिक्स की एक नोटबुक बना लेना ताकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। बाकी मिलते हैं और सपोर्ट करते रहो, साथ देते रहो। आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी इसके अलावा जितने भी वीडियोज़ हैं, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग आप देख सकते हो, इंग्लिश की वीडियो जितनी भी है वो आप देख सकते हो। बाकी सभी वीडियो प्लेलिस्ट में ज़रूर आप चेक करना, काफ़ी वीडियोज़ है वो आपको मिल जाएंगी। बाकी साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी तरह आप स्टैटिक जीके को कंटिन्यू करते हुए चलो, ताकि जैसे ही हमारा 45 टॉपिक्स कवर होता है उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टैटिक जीके की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 11 में। बाकी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।